तो बेटा पिछले दिन हम आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के रूल समझा रहे थे। तो हमने आपको ये कहा था कि अगर आपको दिया हुआ वाक्य अफर्मेटिव है और ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिया गया है नेगेटिव बनाने के लिए, तो मैंने कहा कि आप इन 7 नियमों का प्रयोग करके अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। और 7 नियमों में हमने आपको अब तक 6 नियम बताए हैं और उन 6 नियमों का एकदम कन्फर्मेटिव कॉन्सेप्ट आपके पास है कि ऐसा होने पर ही उसे यूज करना है। जैसे पहला नियम था एडवर्ब और इंफिनिटिव को रिमूव करके, तो ये तभी रिमूव होगा जब दोनों साथ में रहें। दूसरा मैंने कहा था एंटोनिम्स और नॉट का प्रयोग करके, एंटोनिम्स और नॉट का प्रयोग करके। तो मैंने बताया कि बेटा अगर किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का गुण या दोष दिया हुआ है तो आप उसका विलोम शब्द और उसके पहले नॉट लगा दीजिए, बन जाएगा। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर हमें डिग्री दिखाई दे रहा है सेंटेंस में तो उसमें आप डिग्री का यूज करके बना सकते हैं। जैसा कल बताया कि पॉजिटिव डिग्री अगर है और उसमें 2 कर्ता केवल दिए तो उसका नेगेटिव आप कंपैरेटिव डिग्री में बना दीजिए, बन जाएगा और वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर 2 से अधिक कर्ताओं में पॉजिटिव डिग्री की समानता या असमानता दिखाई गई है तब आप उसे सुपरलेटिव बना दीजिए। कैसे बनाएंगे ये सब आपको बता चुका हूँ। दूसरा क्या था कि अगर कंपैरेटिव अफर्मेटिव है और नेगेटिव बनाना है तो अनडाउटेडली आप पॉजिटिव बनाइए, और उसी तरह सुपरलेटिव अफर्मेटिव है तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव डिग्री में बना दीजिए। लेकिन मैंने कहा था कि कंपैरेटिव का सुपरलेटिव में चेंजिंग तो हो जाएगी लेकिन सेंटेंस का बेनिफिट नहीं होगा। यानी अफर्मेटिव है तो वो अफर्मेटिव ही बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। अब हमने चौथा रूल आपको बताया कि नो सूनर देन का प्रयोग करके आप नेगेटिव बना सकते हो। कहाँ? तो मैंने उसका भी रूल दिया, एज से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो आपको वहाँ और कोई रूल लगानी ही नहीं है, नो सूनर लगानी है। फिर 5वां नियम में हमने आपको नन बट का इस्तेमाल करना बताया। अगर आपका सेंटेंस ओनली से स्टार्ट है तो ओनली हटाइए, नन बट लगाइए। और 6वां नियम में बताया कि नॉट विदाउट का यूज करिए। अगर आपके सेंटेंस में पास या रखने का अर्थ सेंटेंस दे रहा है तो आप नॉट विदाउट लगा लीजिए। तो अब तक हमने 6 कंडीशन की पूरी बाकायदे आपको शर्त बता दी है, सर्कमस्टांसेस बता दी है कि इन विच सर्कमस्टांसेस वी शुड गो विथ विच पर्टिकुलर रूल्स। अब हम आपको एक रामबाण देने जा रहे हैं क्योंकि मैंने इसके लिए आपको एक बेटा वो हटा लीजिए, नहीं तो पैर से लग जाएगा, जिसका भी है पैर से नहीं लगना चाहिए। तो प्लीज टेक योर सीट। तो बेटा मैं ये कह रहा था कि मैंने एक रामबाण की बात कही थी कि अगर आपका कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव आपसे नहीं बन पा रहा है तो जाहिर है कि 6 में से 6 नियम बिल्कुल एकदम क्लियर है। ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम कब आती है? जब उनको नॉट और एंटोनिम्स लगाना पड़े और उनको विलोम शब्द भी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको एक मंत्र है कि जब न बने किसी से बात तो लगाइए नियम नंबर 7, और वो नियम नंबर 7 है डबल नेगेटिव का प्रयोग करके, दोहरा नकारात्मक का प्रयोग करके। तो वो है रूल नंबर 7 बाय
डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव का प्रयोग करके, तो डबल नेगेटिव का प्रयोग कैसे करना है? देखिए इसमें क्या करना है कि आप जब सेंटेंस को बना रहे हो तो आप नॉट लिखें और नॉट के बाद तुरंत लिख दें फेल टू। नॉट माने नहीं, अब फेल टू माने असफल होना। तो सफल नहीं हुआ तो एक नकारात्मक शब्द ये हुआ और एक नॉट हुआ। तो आप बस इसका इस्तेमाल करिए, फिर आप इसका कमाल देखिए कि जाड़े में भी आप नहीं नहाएंगे तो लगेगा नहाने जैसा ही आप हैं। नेगेटिव के मामले में जैसे उदाहरण के तौर पे हमने कहा कि ही कमिटेड ए फॉल्ट, ही उसने गलती की है। उसने गलती की। अब आप ही बताइए, 6 नियम तो पढ़ लिए आप। इसमें न तो एडवर्ब टू है, न इंफिनिटिव टू है, न इसकी विशेषता है, न डिग्री है, ना ही वनली से स्टार्ट है, ना ही एज सुन एज से स्टार्ट है, और ना ही पासिया रखना है। तो अब बात समझ में आ गया है ना? तो अब हम क्या करें कि उसने गलती की, यानी कि अब हम उसको नकारात्मक करें। तो बोले 5 मिनट का मामला है तो सहायक क्रिया डिड होगी। तो he did not fail to commit a fault, commit a fault, यानी कि वह गलती करना नहीं भूला। यानी उसने गलती की है, उसने गलती की है, तो वो गलती करना नहीं भूला, यानी कि गलती करने से बाज नहीं आया। तो बोलो गलती किया कि नहीं किया? अर्थ में कोई अंतर हुआ? लेकिन नकारात्मक थे, अन्य निगेटिव सेंटेंस हो चुका है। अब बोलो कुछ आ रहा है मजा? कि बुद्धि जाम हो रही है? अच्छा इसी तरह देखो शर्मिला, शर्मिला hates him, बोलो सरला उससे नफरत करती है। तो ये तो आप नॉट एंटोनिम से भी बना सकते हो कि सरला डजंट लव हिम। देखिए नॉट हो गया और इसका एंटोनिम हो गया। सरला उससे नफरत करती है मतलब सरला उससे प्रेम नहीं करती। देखो है ना वो, इसका निगेटिव कर लिया। लेकिन मान लो कि तुमको नहीं आ रहा था नकारात्मक एंटोनिम्स, तो अपना रामबाण है ना। तो क्या करने का? शर्ला बोले डजंट फेल टू हेट हिम, यानी शर्ला उससे नफरत करना नहीं भूलती है, यानी शर्ला उससे नफरत करने से बाज नहीं आती है, यानी नफरत करती ही है। अब बताइए कठिन लगा? तो इस मंत्र का प्रयोग करना है, इस मंत्र का प्रयोग नहा धो के ही करना है, और जब 6 से नहीं बात बनेगी तभी इस मंत्र का प्रयोग करना है। अब बोलिए क्या दिक्कत है? अब अगर आप लोग के पास ग्रामर हो तो दीजिए 2-4 10 वाक्य लिखते हैं। आप लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव बना नहीं लिखे हैं? लिखे हैं? ये आगे रूल्स क्लियर हो गया? नोट नहीं लिखे हैं? लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो मैं आप लोग आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट टाइम।
Hardly had Ram seen me. When he called me. It is unlikely that ये सब नेगेटिव बनाना. It is unlikely that Rakesh will help you. Only good girls got good marks. My shirt is loose. चार हो गया, 5 हो गया, 5. चलिए अब आप ट्राई कीजिए. क्लियर. अब बताइए अगर आप बताना चाहें तो. I didn't had to see the report last week. हाँ, देखिए इसमें कहीं 6 में से कोई रूल नहीं बन रहा था, इसलिए इन्होंने डबल नेगेटिव यूज करने का निर्णय किया. ये पास्ट डेफिनेट टेंस था, तो आई डिडंट सी और इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया. Yes, sir. द रेड फोर्ट Last week. लास्ट ईयर. ठीक है. Yes, sir. बोलिए किसी को डाउट है तो बताएं. No, sir. चलिए दूसरा बताइए अगर बताना है तो. नहीं बताना है. चलिए तब देखिए. कहता है हार्डली हैड राम सी. बड़ी मुश्किल से राम को देखा था. मी माने मैंने, यानी कि बड़ी मुश्किल से राम ने मुझे देखा था या मिला था, क्योंकि सी माने देखना भी होता है और मिलना भी होता है. When he called me, जब उसने मुझे बुलाया. तो बड़ी मुश्किल से राम ने मुझे देखा जब उसने मुझे बुलाया. अब सोचिए कौन सा रूल लगे. तो आपने एडवर्ब टू नहीं लगेगा, बिलोंग शब्द नहीं लग रहा है, लगा भी सकते हैं. Yes, sir. जैसे बड़ी मुश्किल से राम ने मुझे देखा जब उसने मुझे बुलाया. मतलब अब चाहे तो हार्डली बड़ी मुश्किल से को बड़ी ही आसानी से इजीली भी कर सकते हैं, कि इजीली से भी आप बना सकते हैं. तो इजीली राम हैड नॉट सीन मी. आ रहा है समझ में. या फिर आप उसी तरह भी कर सकते हैं डबल इंट्रोगेटिव, अरे डबल नेगेटिव से, Yes, sir. कि हार्डली हैड नॉट फेल टू सी. आ रहा है समझ में. Yes, sir. Hardly. हार्डली हैड राम हो गया. Yes, sir. नॉट Fail to. फेल टू सी, जो कि पास्ट परफेक्ट चल रहा है. Yes, sir. मी Then he called. when he called me. Sir, अगर not means तो बनाएंगे. हाँ बनाइए, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं. Easily Ram not had seen me. नहीं, हैड के बाद नॉट लगेगा. Yes, sir. हाँ. Easily Ram had not seen me when he called me. नहीं तो नॉट आप यूज किए और यहाँ इजीली कर दिए तो हो गया तो न्यूज. Yes, sir. तो ऐसे भी बना सकते हैं. मैंने पहले ही कहा कि आप उससे भी बना सकते हो और इससे भी बना सकते हो. Yes, sir. आ रहा है समझ में. Yes, sir.
बोली तीसरा, इट्स अनलाइकली, that Rakesh will help. हाँ यह नापसंद है. इट इज अनलाइकली, यह ठीक नहीं है। He राकेश तुम्हारे. देख रहे हैं ना, अनलाइकली ठीक नहीं है कि राकेश तुम्हारी मदद करेगा। है समझ में? Yes, sir. तो इट इज Not like. अनलाइकली, ऐसी उम्मीद नहीं है, ऐसा नहीं लगता है। अनलाइकली का अर्थ ये भी होता है कि ऐसा नहीं लगता है कि राकेश तुम्हारी मदद करेगा। समझ में आ रहा है? Yes, तो इसी को निगेटिव कर दीजिए, डबल निगेटिव कर Yes, दीजिए। sir. इट इज अनलाइकली दैट राकेश विल नॉट फेल टू हेल्प यू। ठीक है, Yes, sir. लिखें? No, sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. अब अगला तो आपको आसानी से आ गया होगा, नन बट लगा देना है। Yes, sir. और ये आप देख रहे हैं बिलो शब्द का प्रयोग कर Yes, लीजिए, sir. क्योंकि विशेषता दिया हुआ है। Yes, sir. माई शर्ट इज लूज, मेरी कमीज ढीली है, यानी माई शर्ट इज नॉट टाइट। Yes, sir. लूज का बिलोम टाइट, नहीं आ रहा? Yes, sir. चलिए अब अगला देखिए। As soon as the clock struck 10, as soon as clock struck 10, we went to sleep. 10, then we went to sleep. As soon as he came, then it began to rain. It began to rain. He loves all. He loves all. He is too miserly to spend any money. और अगला है, iron is more useful than gold. चलिए इसको निगेटिव आपको बनाना है। Yes, sir. हाँ हाँ फिर बनाए तो दूसरा तो आप देख रहे हैं एक ही नियम से बन जाएंगे। तो किसमें एस सुन एज लगा हुआ है, तो अब आपका ये हो गया कि नो सूनर, बोलिए डेट हो जाएगा, क्लॉक अब स्ट्राइक हो जाएगा, Yes, sir. इसका फर्स्ट Yes, sir. 10, Strike. अब बोलिए कि कामा हटा के दें, Then we went to sleep. बाकी चेक करते हैं। Yes, sir. आ रहा है? Yes, sir. अब ये भी तो वही है, Yes, sir. No sooner. तो बोलिए क्या हो जाएगा, No sooner नो सूनर, did he come. बोलिए डेट He come. ही कम हो जाएगा, Yes.
it began to rain. बोलिए समझाएगा? No, sir. Let's see. देखिए एज सुन एज को हटा के नो सुनर लिख देंगे और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो सहायक क्रिया डिड Yes, sir. और डिड लग गई जब सहायक क्रिया तो आप जानते हो कि सहायक क्रिया जब पास्ट इंडेफिनिट में लगती है तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो इसलिए केम का फर्स्ट फॉर्म कामा और कामा हटा करके देन लगाना है। बस। He doesn't. अब चलिए अगला देखिए ही लव्स आर ये तो आप समझी गए नॉट एंटोनिम का प्रयोग करके Yes, sir. तो ही Doesn't at all. doesn't hate all वो सभी को प्यार करता है यानी कि वो सभी से नफरत नहीं करता है। ठीक है सर। अब अगला भी तो आप पकड़ लिए होंगे एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू का यूज चल रहा है। तो बोलिए ही इज एडवर्ब टू हटा के शो लिखा जाता है फिर बाकी जो का क्यों और इंफिनिटिव टू हटा के दैट फिर कर्ता के अकॉर्डिंग करता Yes, sir. प्रेजेंट होने पर कैन नॉट और पास्ट होने पर जैसा ये कह रहे हैं कुडंट फिर बाकी जो का क्यों ही कांट स्पेंड एनी मनी। ठीक है। और पांचवा आपने पहचान लिया होगा कि ये तो कंपैरेटिव डिग्री चल रही है और केवल 2 सब्जेक्ट हैं। तो मैंने आगे भी रिपीट किया कि अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंपैरेटिव में है तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव में ही फॉर्म होगा। तो बोलो इसको यहाँ लाना होगा और इसको वेरी गुड। तो बोलो गोल्ड लेयर है इस अब बोलो सुपर कंपैरेटिव डिग्री को हटाने के पहले सो लगानी है और फिर इसको टर्न कर देंगे सो यूजफुल मोर हटा देंगे तो बन जाएगा ना कंपैरेटिव से पॉजिटिव मोर यूजफुल। अब देन हटा के सो या एज में से कोई एक ही लेना है और इनको वहां लेना। देखो अपना चेक करो। अब बताओ क्या दिक्कत आई। दैट्स क्लियर। तो बेटा